Hello everyone. In this video we have talked about standard 10 science chapter number 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका मीनिंग क्या होगा वो देखते हैं। तो पहले इस इलेक्ट्रिसिटी है, उसका मीनिंग क्या होगा। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस, मतलब कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उन सब के बारे में जो डिटेल में स्टडी करते हैं हम लोग, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टडी ऑफ चार्जेस हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की टू ब्रांच है, कौन कौन सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होगा, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो हमारे जो चार्जेस है, अगर वो सेम पोजीशन में हमारे उसकी चार्जेस की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, उसके बारे में जो स्टडी करनी है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड सिमिलरली करंट इलेक्ट्रिसिटी कि जो हमारे चार्जेस मोशन में है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैंडर्ड 10 में हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पर मैंने आपको सोचा ये मीनिंग समझा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली किस में होते हैं, इंसुलेटर में, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली कहाँ पे होते हैं, कंडक्टर में। तो इनका आपको एग्जाम्पल पता होगा कि भाई आप जो सब पिछले स्टैंडर्ड में हुआ तो करते थे, पता है कि भाई प्लास्टिक की स्केल है, ठीक है, उसको आप रब करोगे हेयर के साथ या कोई भी चीज़ के साथ, वो क्या करेगी, पेपर को अट्रैक्ट करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक। उसमें क्या होता था कि भाई हमारे चार्जेस है वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जो क्या होते, ट्रांसफ़र होते थे, वहाँ पे तो क्या, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एंड सिमिलरली कंसुलेटर, तो वो उसमें तो हमारी सर्किट ही आएगी, ये पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड, और इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मोशन में जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम किसको कंडक्टर बोलेंगे और किसको इंसुलेटर बोलेंगे। तो आप सबको पता ही होगा किसको कंडक्टर बोलते हैं और किसको इंसुलेटर, पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर सिंपली डेफिनेशन बोल देता हूँ कि मटेरियल अलाउस चार्जेस टू फ्लो थ्रू दैम, कि भाई जो मटेरियल है उसमें, ठीक है, उसमें से चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, वो मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। और इंसुलेटर उसका ऑपोजिट, कि मटेरियल दैट डोंट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू दैम, कि भाई जिसमें से चार्जेस फ्लो नहीं हो सकते उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। तो कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, मेटल्स, एलोइज में आपका बेस्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन मतलब NaCl का सॉल्ट वाटर और वो सब हो जाएंगे HCl, तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन। एंड सिमिलर इंसुलेटर के एग्जांपल कौन से हो गए, नॉन मेटल, रबर, ग्लास, प्लास्टिक। नॉन मेटल में एक एक्सेप्शनल है, कौन सा है, ग्रेफाइट, ठीक है, वो ये याद रखना कि भाई ग्रेफाइट है, उसको हम कंडक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशनल के लिए क्या आएगा, ग्रेफाइट। तो आप सबने वायर देखा होगा, ठीक है, तो वायर है, उसमें अंदर की साइड है वो क्या चीज़ होगी, कंडक्टर, जिसमें से आपका चार्जेस फ्लो होगा। तो अंदर का मटेरियल होगा वायर, जो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक वायर, उसके अंदर का मटेरियल क्या होगा, कंडक्टर से बना हुआ, और जिससे हमें शॉर्ट सर्किट नहीं होती या शॉक नहीं लगता, वो किससे बना होगा, इंसुलेटर। आउटर लेयर है वो किससे बना होगा, इंसुलेटर, प्लास्टिक से, और अंदर का लेयर कॉपर या मे भी बहुत अच्छा हो तो सिल्वर से बना होगा। तो नेक्स्ट है कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि भाई मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रहा है, और नॉन मेटल है
वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एनी मटेरियल टू बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे मस्ट पास फ्री चार्जेस कैरियर। तो उसमें क्या होना चाहिए, फ्री चार्जेस कैरियर होने चाहिए। तो वो किस तरह से क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि भाई आपको मान लो कि भाई पहले मैं आपको सब मेटल है, सब मेटल उनकी आप साइज़ देख लो। मेटल की साइज़ क्या होगी, बिग बिग बड़े बड़े हो गए वो, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर बहुत सारा ज़्यादा होता है। और नॉन मेटल में आप देख लो क्या होगा, उसकी साइज़ हो जाएगी स्मॉल। कोई भी देख लो, कार्बन देख लो, ऑक्सीजन देख लो, ठीक है। और अब हम सबको पता है कि यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है सेंटर में, और बाकी साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सब ब्रांचेस में, यहाँ पे सर्किट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 और इस तरह से। तो मेटल है उसमें सब जगह पे इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, पर क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट ऑर्बिट में, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड में जो पावर लग रहा है वो पावर लास्ट ऑर्बिट तक उतना ज़्यादा रहेगा नहीं। तो वो क्या करेगा भाई, उसको जब मौका मिलेगा बाहर जाने का तो वो क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। हमने ये स्टैंडर्ड 9th में भी देखा था, क्योंकि मेटल की साइज बहुत बड़ी है और उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें क्या है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री मूवेबल है, आसानी से इजीली मूव हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर। और नॉन मेटल में क्या होगा कि भाई उसका एटॉमिक नंबर है 2। अगर ये 2 में से किसी एक को जाने देगा तो वो क्या करेगा भाई, उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है इसलिए वो चार्ज कैरी करते नहीं है। और मेटल में क्या होगा कि भाई उसके एटॉमिक नंबर ही बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे एक आध इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्रीली मूव हो जाता है तो उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई मेटल्स है उसमें फ्री चार्जेस कैरियर ज़्यादा है, इसलिए वो क्या होगा कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इसमें क्या है, फ्री चार्ज कैरियर बहुत ही कम है या नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते, पर क्या है, बहुत ही कम है। इसलिए नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते नहीं है। अब हम देखते हैं कि भाई मेटल वायर में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से पास होती है। देखिए पे यहाँ पे मैं मेटल वायर ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे माफ़ कर देना, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। तो अब हमें पता चल गया कि भाई उसमें फ्री चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्री चार्ज कैरियर ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इस तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है इस तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है ऊपर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नीचे जा रहा है, कहीं पे भी घूम सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारे फ्री चार्ज कैरियर, ये हमारी है मेटल स्ट्रिप, ठीक है। तो आपको मैं ये समझा दूँ कि भाई आप मान लो कि भाई ये सोसाइटी एक है हमारी और इसमें ये बहुत ज़्यादा नल्ले बच्चे, मतलब कि भाई बिगड़े हुए बच्चे हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर लेते हैं, तो कहीं पे भी किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, ये सब ये बच्चे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो फिर मान लो कि भाई ठीक है, ये हमने किया, सोसाइटी है, ये बच्चे सब घूम रहे थे, तो उसके साथ हमने जोड़ दी, पुलिस को हमने बुला लिया। ये हमारी बैटरी है, ये हो जाएगी हमारी पुलिस, ठीक है। तो आप मान लो कि जब हमने पुलिस को बुला लिया तो क्या होगा कि भाई आप गलत डायरेक्शन में हो, आप क्या होगा, तो गलत काम कर रहे हो, सही काम कर लो वरना हम आपको ले जाएंगे जेल में। तो क्या होगा कि भाई वो सब गलत काम कर रहे थे, तो बोला कि भाई आपकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव वे में आप जा रहे हो, आपको कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड अपना दिखाना चाहिए। तो क्या होगा कि भाई पुलिस जब आएगी, यहाँ से आप करंट पास करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि भाई सब इलेक्ट्रॉन या सब भी फ्री चार्जेस क्या होगे, एक ही साइड में जाने लगेंगे। कौन सी साइड में होगे, नेगेटिव थे तो कौन सी साइड में जाने लगेंगे, पॉजिटिव साइड में।
कि भाई सारे बच्चे हैं वो नल्ले लफंगे थे वो थोड़े से सुधर जाएंगे और नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने लगेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारा जब हम कंडक्टर में से पावर ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लो है, ठीक है, या करंट है, वो कौन सी साइड में जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे कि भाई जब पुलिस आ जाएगी तो क्या होगा, सब अच्छे अच्छे काम करने लग जाएंगे। तो सेम वे जब आप बैटरी से आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, मेटल स्ट्रिप को या कोई भी कंडक्टर्स हो, तो क्या होगा, उसके फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपको पता होना चाहिए, पता चल गया होगा कि भाई आप जब भी आप कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो जो करंट होगा वो क्या होगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करंट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, या उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन करंट है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोल देना कि भाई नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हमें पता तो चल गया कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन करंट है वो क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। बट हम ये अब हमें कब पता चला कि जब इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन मिली तब। उससे पहले हम क्या मानते कि भाई कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो पहले हम ऐसा मानते थे कि भाई करंट है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन पता होगा, भाई पहले मानते थे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन है, तब हमें पता चल गया कि भाई अब माइंड नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो अब हमने चेंज क्यों नहीं किया। तो पहला ऐसा क्यों मानते थे, तो हमने चेंज क्यों नहीं किया, ठीक है। तो आप सबने देखा होगा कि भाई इसके बारे में हमने थियोरी बहुत, मान लो कि भाई क्राइस्ट जो हुआ ना उससे पहले 500 साल पहले तक हमें पता चल गया कि भाई ये चार्जेस है और करंट के बारे में हमने फाइंड करना स्टार्ट कर दिया था। ये तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली कुछ हुए 500 या 600 साल। तो पहले लोग ऐसा मानते हैं कि भाई कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन क्या थी, प्लस टू माइनस। इसके पीछे क्या लॉजिक था, तो आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि भाई आपने रखा कि भाई हाई लेवल पे कोई भी चीज़ है, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे लो लेवल पे, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हाई लेवल टू लो लेवल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे आप रखो कि भाई एक चीज़ गर्म है और दूसरी चीज़ क्या है, ठंडी है, तो क्या होगा, उसकी गर्मी यहाँ पे आ जाएगी और इसको हिट करेंगी, तो इसको हमने बोला पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है कि भाई ऊपर यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ रखी है तो कौन सी साइड में आएगी, नीचे की साइड में ही आएगी, नीचे वाली ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और इन सब के ऊपर उन लोगों ने बहुत सारी रिसर्च भी कर ली थी कि भाई करंट है, ठीक है, उसकी फ्लोइंग डायरेक्शन, और इनके ऊपर उन्होंने बहुत सारी थियरी भी कर ली थी। तो हमने ऐसा मान लिया कि भाई कोई भी चीज़ है ज़्यादा से कम की ओर जानी, तो उन्होंने मान लिया कि भाई करंट में भी ऐसा होगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद वो कौन सी साइड में जाएगा, नेगेटिव साइड में। पर हमें पता है कि भाई हमने प्रैक्टिकल करके हमें पता कर लिया कि भाई मॉडर्न में हमें पता ही है कि फ्लोइंग है इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट पहले के ज़माने में लोग क्या मानते हैं कि भाई कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड एक्चुअली में या इलेक्ट्रिक मॉडर्न करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, या इलेक्ट्रो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सब थोड़ी सी बेसिक नॉलेज थी जो आपको पता होगी। होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।